बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद करा दूँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जैसे कि हमने आँख की साखत को स्टार्ट किया हुआ था, एटोनमी ऑफ आइज स्टार्ट किया हुआ था, उसकी हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, सल्बिया, मशीमा और शकबिया। तो सल्बिया हमने कल सफ़ेद पर्दे वाली पढ़ ली थी और आज की वीडियो में हम पढ़ने लगे हैं मशीमिया अरुकी पर्दा, जो कि हमारे पास आ जाता है। आपको यहाँ पे मैं अगर जूम करके बताऊँ तो ये मशीमिया अरुकी पर्दा है, ये चौरडिया कोट इसे कहा जाता है। और इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये आँख की दरमियानी तह है, जिससे आँख गहरे भूरे रंग की होती है, किसी की स्याह होती है, किसी के गहरे रंग की होती है, किसी के अपने लेंसेज आइस लेंसेज जो आपके होते हैं, आप बोलते हो इसके आइस कलर उस पर डिपेंडेंट होता है। तो आप कहते हो इसका ब्राउन है, किसी का ब्लश ग्रीन भी, किसी का ग्रे भी होता है। तो ये आँख की दरमियानी तह होती है, जो स्याह भी हो सकती है, गहरे भी हो सकते हैं, भूरे रंग के भी हो सकते हैं। मशेमिया में हमारे पास एक पेगमेंटिस पाए जाते हैं। पेगमेंटिस जो फालतू रोशनी को जज़ब कर लेते हैं, मतलब हमारी आई जितनी रोशनी जितनी लिमिट तक वो बर्दाश्त करती है, वो हमारी आइज़ को आगे भेजता है, ट्रांसफ़र करता है। जो ज़्यादा होती है उसे अपने पास जज़ब कर लेता है। मशेमिया में ही खून की बारीक रगें पाई जाती हैं, जो आँख को खून मुहैया करती हैं। हमारी मशेमिया जो आपको गोल लेंसेज नज़र आते होते हैं आइज़ में, डिफरेंट कलर्स की होती हैं, हर किसी का अपना कलर होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना अपने अपने आइज़ का कलर, तो मस्त रहेगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उनके अंदर हमारी छोटी छोटी, अगर आप बिल्कुल गौर करके देखो ना तो आपको ज़रूर नज़र आएगा, उसमें खून की रगें होती हैं, छोटी छोटी इस तरह की। मतलब मैं अगर आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँ तो लेंस है, तो लेंस के अंदर छोटी छोटी छः लंबी लंबी कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे डिफरेंट किस्म का आपको नज़र आएगा, ऐसा मल्टीमीटर से कुछ बना हुआ। तो वही हमारे पास वो रगें होंगी, वो आपकी रगें हैं जो खून मुहैया करती हैं, उनके अंदर खून होता है, वो आपकी आइज़ को फ्राम होता है, वो आपकी आइज़ को खून ट्रांसफ़र करती हैं। तो हमारे पास मशेमिया रुकी पर्दे का क्या काम है, ये आँख की दरमियानी तह है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो डिफरेंट कलर से आँख गहरे भूरे रंग की हो सकती है। इसमें एक पेगमेंट्स पाए जाते हैं जो फालतू रोशनी जज़ब कर लेते हैं, और मशेमिया में ही खून की बारीक रगें पाई जाती हैं जो आँख को खून मुहैया करती हैं। इसके इतने ज़्यादा काम है, ये आपको नज़र आ रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट पे देखो तो हमारे पास इसमें मशेमिया अरुकी पर्दे की एक टाइप आ रही है। उसके अंदर क्या होता है, कजरिया एरिस होता है। एरिस क्या काम करता है, अरुकी पर्दे का सामने वाला हिस्सा कजरिया कहलाता है। हमारी अरुकी पर्दा है, उसका जो सामने वाला हिस्सा है वो कजरिया कहलाएगा। हम अगर यहाँ पे डायग्राम में जाएं तो आपको ये कजरिया नज़र आ रहा होगा, ये हमारी आपको जो वो लेंस होता है वो है, उसके जो सामने वाला पर्दा है ये हमारे पास कजरिया आ जाता है। आपको यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये नज़र भी आपको आ रहा होगा, ये वाला जो पर्दा है आपका, ये आपके पास कजरिया है, एरिक्स है। यहाँ पे ये करनिया सॉरी कि एन पीछे वाक़या होता है। अब यहाँ पे अगर हम करनिया को ढूंढे तो शायद हमें मिल जाए कि हमें कॉर्निया भी मिल चुका है। इसके पीछे होता है ये, इसके यहाँ पे है तो इसके पीछे आपको यहाँ पे एक साइड पे ये, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट साइड ये होगा, तो ये यहाँ पे ये करनिया के पीछे वाक़या है। बाकी यहाँ पे आगे आगे हम पढ़ें तो कजिया ही आँख की रंग का तयन करती है। इसकी होने से आपको आइस कलर चेंज होता है। भूरा, स्याह या नीला रंग जो हमें आँख के दरमियान में नज़र आता है, ये दरअसल कजरिया है। वो कलर्स जो मैंने आपको बताया थे डिफरेंट कलर्स की होते हैं। मशेमिया आपकी आइज़ में जो लेंसेज होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। वो डिफरेंट कलर की आइज़ के कलर्स किस वजह से होते हैं, कजरिया एरिस की वजह से आपके डिफरेंट कलर्स आते हैं। वो दरअसल हमारे पास होता है कजरिया ही है, जिसे हम डिफरेंट कलर्स के नाम देते हैं। कजरिया पुतली के साथ मिलकर आँख में दाखिल होने वाली रोशनी को कंट्रोल करता है। ये हमारी आँख में जो रोशनी होती है वही मैं आपको बता रही थी, उसे कंट्रोल करता है। ज़्यादा जो लिमिटेड होती है ना, लिमिट बढ़ जाती है तो उसे जो नॉर्मल होती है वो भेज देती है आइस को, और बाकी अपने पास जज़ब कर लेती है। अब हम पुतली को पढ़ लेते हैं। पिपल जिसे बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये देखें पुतली भी आपको नज़र आ रही होगी, ये है हमारे पास पिपल। हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कजरिया के दरमियान में एक सुराख होता है। आपको यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे वो सुराख आपको नज़र आएगा, आपको ये सुराख नज़र आ रहा होगा पिपल। तो ये सारा जो सुराख है ना, ये हमारे पास कजरिया के दरमियान में, ये कजरिया है, इसके दरमियान में आगे हमारे पास कजरिया और करीनिया, इन दोनों के दरमियान में एक सुराख होता है जो पिपल कहलाता है।
जिसे आँख की पुतली कहते हैं। कजरिया का काम पुतली को फैलाना या सिकुड़ना होता है, मतलब आपकी आँख को बंद करना ज़ोर से। जब तेज़ ज़्यादा लिमिटेड अनलिमिटेड फ्लैश आ जाती है तो आप अपनी आंखों को बंद कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल कैमरे की रोशनी या सूरज की तरफ देखना। लेकिन जब अंधेरा होता है तो आप अपनी आंखों खोल खोल के किसी चीज़ को देखते हो तो वो फैलती है, सिकुड़ती है। वो काम कजरिया या पुतली करता है। कम रोशनी में कर्निया समेट जाता है और पुतली का सुराख खुला हो जाता है, जबकि तेज़ रोशनी में कर्निया फैलकर पुतली को ढांप लेता है, जिससे पुतली का सुराख छोटा होकर सिकुड़ जाता है। पुतली के सुराख से ही रोशनी आंख में दाखिल होती है। तेज़ रोशनी में पुतली के सिकुड़ने की वजह रोशनी कम मिकदार में आँख में जाती है। जब पत्ती सिकुड़ जाती है तो उसकी एक वजह होती है कि रोशनी हमारी कम मिकदार में आँख में जाती है, और कम रोशनी में पुतली के फैलने की वजह से ज़्यादा रोशनी आँख में दाखिल होती है। जब पुतली फैल जाती है तो रोशनी ज़्यादा दाखिल होती है। यूँ मुनासिब रोशनी के साथ सही अक्स आँख के पर्दे पर मुंतकिल होता है। वो मतलब हमारी जो पुतली है उसका फैलना सिकुड़ना सारा काम ज़्यादा प्रोसेस हमारी आइज़ का ये भी कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास मर्सगानी गज़लात आ जाते हैं। ये हमारे पास जो क्लेरिया मसल्स होते हैं, इनका क्लेरिया मसल्स ये कजरिया, हमारा जो कजरिया था पीछे मैंने आपको बताया था एरिस के साथ ये मौजूद होता है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो कजरिया के साथ ही मर्सगानी गज़लात पाए जाते हैं। ये कजरिया की हरकत में मदद है। वही कजरिया जो आपको पुतलियाँ आपकी सुकेड़ती हैं, जब फैलती हैं तो वो मूव ऑन करती हैं, हरकत करती हैं ना। जाहिर सी बात है एक जगह पर खड़े खड़े तो अब सुकेड़ने से नहीं, वो थोड़ा सा उनको मूव ऑन करना होता है, वो हरकत करती हैं। कजरिया की रोशनी की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए जब कजरिया अपनी रोशनी की मिकदार को जब कंट्रोल करने के लिए फैलती है, सिकुड़ती है, तो वो हरकत करती है। तो उस हरकत को करने में मदद कौन से देते हैं? मर्सगानी गज़लात उसकी मदद करते हैं। फिर आपने दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कजरिया के साथ ही मर्सगानी गज़लात मौजूद होती हैं जो कजरिया को हरकत करने में मदद देते हैं। कजरिया जब रोशनी की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए या बहुत ज़्यादा अंदर ना ले जाने के लिए या ज़्यादा मतलब अगर थोड़ी है तो गौर से देखने के लिए जो सारा प्रोसेस होता है उसमें पुतली सिकुड़ती है, फैलती है, वो सारा काम हमारे पास कजरिया का मर्सगानी गज़लात करता है। उसकी मदद कजरिया की मर्सगानी गज़लात करता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं अज्सा लेंस। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पास आगे कजरिया के पीछे दोहरा मुहद्दब अज्सा पाया जाता है। हमारे पास बिकॉन्वर लेंस पाया जाता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें शायद नज़र आ जाए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा दोहरा मुहद्दब अज्सा जो मैंने आपको बताया था बिकॉन्वेयर लेंस, वो ये है। ये सारा जो हमारे पास बिकॉन्वेयर लेंस है। तो आपको यहाँ पे मैं अगर गौर से देखूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आपने देख लेना है, सारी डायग्राम आपने लबैल करनी है। यहाँ पे हम दोबारा से आ जाते हैं। कजरिया के पीछे दोहरा मुहद्दब अज्सा बिकॉन्वेयर लेंस पाया जाता है। बिकॉन्वेयर लेंस कैसा होता है? ऐसा। बाकी यहाँ पे आप देखते हैं जिसका काम आँख को दूर और करीब की बसारत के लिए सेट करना है। करीब और दूर की रोशनी को जो होती है ना उसको सेट रखना है कि दूर से भी नज़र आ जाए और करीब से भी नज़र आ जाए। ये सारा प्रोसेस हमारा अज्सा करता है, लेंस करता है। करीब की बसारत के लिए अज्सा दरमियान से मोटा जबकि किनारों से पतला होता है। लेंस जब करीब के लिए होता है तो वो दरमियान से मोटा और किनारों से पतला होता है। अज्से की इस हालत को मुहद्दब अज्सा कॉन्वर लेंस कहते हैं। दूर की बसारत के लिए अज्सा अपनी हैयत तब्दील कर लेता है। वो उसकी जो वहीयत होती है वो तब्दील कर देता है जब दूर देखना होता है। तो इस सूरत में अज्सा दरमियान से बारीक और किनारों से मोटा हो जाता है। अज्से की इस हालत को मकरल अज्सा या कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। अब आप यहाँ पे भी एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हैं कि अच्छा जो होता है दूर और करीब दोनों को सेट करने के लिए होता है। जब वो दूर की नज़र करीब की नज़र को देखने के लिए होता है तो वो अपनी उसकी जो साइडों पे जो किनारे होते हैं ना वो उन्हें पतला कर देते हैं और मिड में से वो मोटा हो जाता है। तो अब जब हमने देखना है ये जो थी ना करीब वाली, इसको हम मुहद्दब अज्सा भी कह सकते हैं, कॉन्वर लेंस हो। जब अब दूर देखना है तो वही जो उसकी सारा प्रोसेस है वो उसे तब्दील कर देगा, उलट कर देगा। जो उसका अब वो क्या कर देगा कि किनारों को उसका जो था वो मोटा कर देगा और दरमियान में से वो उसको ब्रीक कर देगा, अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है। वो नहीं कहते गिर रंग बता, वो अपना रंग थोड़ी थोड़ी देर बाद आप जब दूर देखते हो तब बदलता, करीब देखते हो तब भी वो बदलता रहता है। इस हालत को हम मुकरा अज्सा भी कह सकते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। अगर अज्सा अपनी हैयत को सही तौर पर तब्दील ना कर सके तो बसारत ख़राब हो जाती है। होता है ना किसी की नज़र करीब की ठीक नहीं होती है, किसी की दूर की ठीक नहीं होती। तो अगर किसी की दूर की ठीक नहीं है मीन से कि उसका जो दरमियान वाला मोटा बारीक जो दरमियान बारीक और किनारों से मोटा था, मोटा नहीं रह सका, और वो मोटा जब वो दरमियान से मोटा होगा किनारों से पतला ही रह गया, वो वापस अपनी हाइट तब्दील नहीं कर सकते तो उसकी दूर की ख़राब हो गई। इसी तरह ऑपोजिट पे किसी के करीब ख़राब है तो वो सारा प्रोसेस उसी तरह हो जाता है।
आप समझ सकते हो इस बात को। बाकी तो इस खराबी को ऐनक की सूरत में मुहद्दब या मुकर्रर अदसा लगाकर दूर किया जाए। कुछ लोग ऐनक लगाते हैं दूर की या कुछ करीब की लगा लेते हैं। जिन करीब का ठीक होता है वो दूर की ऐनक लगा लेते हैं, जिनकी दूर की ठीक होती है वो करीब की ऐनक लगा लेते हैं। आजकल इस काम के लिए मुद्दनई अदसे लेंसेज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ लोग इसे लेंसेज रखते हैं अपने पास, ग्लासेस ना लगानी पड़े, लेंस डाल लेते हैं। अच्छा भी एतराफ़ से मर्ज़गानी गज़लात के साथ जुड़ा होता है। ये गज़लात ही अदद को दूर और नज़दीक की अशिया का फोकस करते वक्त अपनी हैयत बदलने में मदद देते हैं। अदद जो होते हैं हमारे पास अज्जा, ये इन दोनों प्रोसेस को इन वहीयत को बदलने में मदद देता है, लेंसेज जो होते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम जाएं तो यहाँ पे आबी रतूबत हम नज़र आ गए हैं। एक्यूनेस ह्यूमर्स हमें नज़र आ गए। आँख में अद से और कर्निया के दरमियान एक शफाफ रतूबत पाई जाती है जिसे आबी रतूबत कहते हैं। ये आँख को तर रखती है। इसी रतूबत की बदौलत कर्निया का खम बरकरार रहता है। आपने देखा होगा आपकी आंखों से पानी आता रहता है, आपकी आंखें जेली जेली की तरह गीली गीली होती हैं। लेकिन कुछ लोगों की आंखें नहीं होती हैं, उनकी आंखों में ये वाला आबी रतूबत, ये वाला जो पानी होता है ना, आइस पानी, इनका आइस वाटर उनकी आंखों में ख़त्म हो जाता है। जब वो डॉक्टर्स को चेक कराते हैं, डॉक्टर्स उन्हें ड्रॉप देते हैं। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी आंखों में ड्रॉप्स डालते रहते हैं क्योंकि उनकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, उन्हें आंखें चुभने लग जाती हैं अपनी आंखें। तो फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखों में ड्रॉप डालते हैं। लेकिन हमारी अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें हमें दी हैं। अगर ये वाला जो आँख के अंदर पानी है, ये पानी ना होना तो उन लोगों के आंसू नहीं निकलते, वो रोते हैं उनके आंसू भी नहीं निकलते और उनको ना अपनी आंखें चुभती हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं उनकी आंखें। तो उसको दोबारा से तर करने के लिए वो इसमें ड्रॉप्स डालते हैं, ड्रॉप्स डॉक्टर ने दिए हुए होते हैं। यहाँ तक आज हम अब रतूबत हमने जो पढ़ा है, ये भी इसमें मैंने आपको बताया है कि ये शफाफ रतूबत पानी होता है एक, और ये आपकी आंख को तर रखने के लिए होता है। बाकी नेक्स्ट में हमने आपको अच्छा बताया था पीछे लेंसेज के बारे में कि ये आपकी दूर और करीब की नज़र को बरकरार रखता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास कॉर्नर लेंस था और एक कैनकव लेंस था। इन दोनों को आपने पढ़ा है कि और फिर जब ये ख़राब हो जाते हैं तो ऐनक या लेंसेज के ज़रिए इनको बरकरार रख सकते हैं। बाकी पीछे आपको मर्ज़गानी गज़लात मैंने पढ़ाया है। मर्ज़गानी गज़लात मैंने आपको बताया था कर्निया जो था वो हरकत करने के लिए जब वो मूव ऑन करता है तो उसकी मदद कौन करता है? मर्ज़गानी गज़लात। नेक्स्ट हमने पुतली पढ़ा था, तो हमारी जो आंखें सुकेटती हैं, खुलती हैं रोशनी ज़्यादा होने पे या कम होने पे, वो सारा प्रोसेस हमारे पास पुतली पीपल अंजाम देता है। पीछे कजरिया आपको मैंने एरिस पढ़ाया था, तो ये रुखी पर्दे के सामने वाला हिस्सा होता है। ये हमारे पास हमारी जो कज़िया की आंखों का रंग चेंज करने के लिए, आपके जो डिफरेंट कलर्स होते हैं आपकी आइज़ के लेंसेज के स्याह, किसी का ग्रीन होता है, किसी का डार्क ब्लू होता है, किसी का लाइट ब्लू होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं जो आइज़ के, वो कज़िया एरिस के बदौलत होते हैं। पीछे से हमने जिसको स्टार्ट किया था वो हमने मशीमिया के सारे पार्ट स्टार्ट किए हुए थे। पीछे मैं आपको जो सारे पार्ट अभी बता के आई हूँ, ये मैंने मशीमिया के पार्ट थे, ये पहले भी बता चुके हैं, अब दोबारा बता रही हूँ। मशीमिया रुखी पर्दे के पार्ट्स थे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, और अगर कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले फिर मैं आपको बता दूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर इंटरेस्टेड सी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।